हेलो फ्रेंड्स, इसके स्टडी क्लासेस में सभी मित्रों को स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम पढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में पूछा जाता है। क्या लिखा है? समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देश एवं परामर्श। क्या लिखा है? फिर लिखा देखो बहुविकल्पी। आइए हम पढ़ते हैं बहुविकल्पी। पहले पढ़ते क्या? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी क्या लिखा है? देखो बहुविकल्पी लिखा है ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? किस में आता है? आइए हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ऑप्शन कह रहा है कठोर, फिर मृदु कह रहा है, फिर दोनों कह रहा है। ब्लैक बोर्ड किस उपकरण में आता है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कठोर। क्या आता है हमारा? कठोर होता है। फिर प्रतिभाशाली बच्चों की इंद्रियां कैसी होती हैं? ऑप्शन कह रहा है अविकसित, दूसरा कह रहा है सामान्य, तीसरा कह रहा है तीव्र और दा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीव्र। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां और इंद्रियां दोनों क्या होती हैं? तीव्र होती हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या रहा? परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन कह रहा है आत्मज्ञान, बी कह रहा है सामाजिक सामंजस्य और सा कह रहा है आत्म स्वीकृत और दा कह रहा उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। आ कह रहा है पहला विशिष्ट शिक्षकों की समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट शिक्षा में। फिर ब्रेल लिपि के आयताकार सेल के कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? कितने होते हैं हमारे? 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। कह रहा है डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? डेसिबल अंक। ठीक। फिर एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। कब किया था? कह रहा 1901 में, 1879 में, 1905 में, 1911 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? क्या कह रहा? पद नहीं है। ठीक। आइए हम पढ़ते। देखो लिखा है कहानी, बी कह रहा निष्कर्ष और सा कह रहा है गणना और दा कह रहा उद्देश्य। तो क्या हो जाएगा हमारा? कहानी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर कहानी हो जाएगा। फिर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने की, कि उंड ने, कि थॉर्नडाइक ने, कि पावलोव ने? किसने की है? उंड ने। किसने की है? उंड ने की है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही दृष्टि कहलाती है 6/6 की, 6/9 की, 6/12 की, 6/18 की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6/6 की हमारी सही दृष्टि दर्शाती है। फिर मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन करना, कि प्रशिक्षण करना, कि शोध कार्य करना, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? उपयुक्त सभी। फिर हकलाने के कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण या उपयुक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। आगे पढ़ते हैं। देखो आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूल आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए और प्रतिभाशाली बाधितों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक बार पढ़ते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूल की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती? आइए पढ़ते क्या कह रहा है? श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बाधितों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। किसकी नहीं होती? प्रतिभाशाली बाधितों के लिए नहीं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा। फिर विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। कह रहा विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991 में, 1992 में, 1993 में,
1994। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1993। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1993। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, समान बालक की बुद्धि लब्धि में आते हैं, कितने में आते हैं, 70 से 75, 75 से 85 कि 90 से 110। तो इनमें से कितने आते हैं हमारे 90 से 110। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, क्या समान बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि बालक, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा समान बालक नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिक्षा प्रक्रिया में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन विशिष्ट, या 13 उधर भी पढ़ लिए हैं, देखो अब 17 क्या कह रहा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं होते हैं, क्या नहीं होता हमारा समान बालक नहीं होते। फिर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रेल लिपि का विकास किया है, किसने किया है, किर्क ने, कि इताई ने, कि लुइस ने, कि एलिस ने। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर एलिस ने किया है। किसने किया है, लुइस ने किया है, लुइस ब्रेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण हैं, कंप्यूटर हैं, कि दृश्यज्ञ श्रव्य सामग्री की भाषा प्रयोगशाला के उपयोग सभी। क्या हो जाए उपयुक्त सभी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में, 1993 में, 1994, 1992 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1993। क्या हो जाएगा 1993। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट को, कह रहा ब्रेल लिप उपकरण उपयोग आती हैं दृष्टि दोष बालकों के लिए, वाणी दोष बालकों के लिए, मंदबुद्धि दोष बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दृष्टि दृष्टि दोष बालकों के लिए आती हैं। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, अस्थि अस्थि बाधितों के लिए आरक्षण का प्रावधान है 2% की 4% की 3%, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा 4%। आगे पढ़ते हैं, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है, कि कानपुर में है, कि नागपुर में है, कि देहरादून में, कि नई दिल्ली में। तो अस्थि बाधितों के लिए कहाँ संस्थान स्थित है, नई दिल्ली में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपयुक्त सभी। क्या हो जाए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, परामर्श एवं निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, कह रहा है लखनऊ में, कि बरेली में, कि वाराणसी में, कि इलाहाबाद में। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर इलाहाबाद में। फिर कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या निर्देश एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या बनने योग्य, क्या ना करने योग्य, आबा दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर क्या है, सही दृष्टि कहलाती है, अभी पढ़ चुके, कितनी होती है 6/6 की होती है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान। फिर कह रहा है द सभी। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान देती है, कितने % देती है, देखो 90% कि 50% कि 40% कि 60%। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 50%। आगे क्वेश्चन कह रहा है, समस्यात्मक बालक हैं झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना माने, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रेल लिप उपयोग होती है, किसमें होती है उपयोग, दृष्टिबाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अष्टबाधितों को उपयोग किससे होती है, दृष्टि बाधितों के लिए, जो दिखाई नहीं देते उनको हाथ फेरने के लिए ये लिप अपनाई जाती है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण हैं। समान बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कह रहा है 33 क्वेश्चन का, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। कह रहा है देखो ऑप्शन कह रहा है गार्डन, फिर वॉलमैन, फिर ब्राउन, फिर कह रहा है क्रॉनवेल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलमैन। क्या हो जाएगा? वॉलमैन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट बालकों का की उपलब्धि की बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास का, कि शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास का, कि शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व से समान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्ध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे हम पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहा बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि हैं। मनोविज्ञान, कह रहा मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, की परिवीक्षण विधि, की उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। क्या कह रहा है? नहीं होते हैं। कह रहा प्रतिभाशाली बालक, कि पिछड़े बालक, समान बालक, विकलांग बालक। क्या होते हैं? विशिष्ट वर्ग के समान बालक नहीं होते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा? मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक थे स्किनर थे, कि पावलोव थे, कि फ्रायड थे, कि थॉर्नाइट थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रायड थे। क्या थे? फ्रायड थे। आगे पढ़ते हैं। क्या था? फ्रायड थे। तो कह रहा प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, की समन्वीकरण एवं विशेष पाठ्यक्रम, की विशिष्ट कक्षाएं, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? उपयुक्त सभी। फिर टर्मन के अनुसार समान बुद्धि बालकों को बुद्धिलब्धि होती है 40 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, कि 90 से 110। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 90 से 110। फिर CAT परीक्षण है बच्चों के लिए, कि बालकों के लिए, कि वयस्कों के लिए, कि पशुओं के लिए। किसके लिए है? बच्चों के लिए है। आज क्लास यहीं तक मित्रों। हम नेक्स्ट क्लास में और बहुविकल्प की चर्चा करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।